जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है एक्समार्ट स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स 2022 के अभी तक के जनवरी से अभी तक के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे इस क्लास में। तो देखिएगा, सारा ही क्वेश्चन मैंने वन लाइनर लिया है ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो। देखिए, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। याद रखिएगा सभी साथी, चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही आपकी अगली क्वेश्चन। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो याद रखिएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा साथियों, नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा इंडिया गेट, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा 132वां। किस राज्य सरकार ने सिपरी यानी स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम को शुरू किया? तो याद रखिएगा साथियों, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? याद रखिएगा सभी साथी, विनेश फोगट। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी को। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? याद रखिएगा साथियों, तिरुपति में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आगे देखिए, किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना, महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी हैं, याद रखना। आगे देखेंगे, 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो साथियों बेंगलुरु ने। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों बांग्लादेश ने। आगे देखिए, 2022 इतालवी फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों याद रखना भारत। राजस्थान के किस बॉर्डर पर 25 सितंबर 2022 से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? तो याद रखिएगा खाजूवाला बॉर्डर जो बीकानेर में स्थित है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सावज। देखिएगा 61वां सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो मणिपुर ने। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन पर कितने वर्षों तक शासन किया था? याद रखिएगा 70 वर्षों तक। HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो साथियों गुजरात, याद रखिएगा। देखिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? याद रखिएगा भारत। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ
विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, ग्रेटर नोएडा में। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा सूरत ने। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो साथियों याद रखना, उत्तर प्रदेश ने। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। आगे देखिएगा साथियों, अगली क्वेश्चन, ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है? तो देखिएगा, ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो साथियों याद रखना उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? देखिएगा, एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो साथियों श्रीलंका ने। कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखना अस्ताना। देखिए, कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो याद रखिए 88.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? याद रखिएगा नीदरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया? तो याद रखिएगा चीन ने। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? तो याद रखिएगा लैटिन अमेरिका में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने जारी की? तो याद रखना साथियों HDFC बैंक ने। किस राज्य का भरतोल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है? RO जल वाला पहला गांव बना है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो साथियों जम्मू कश्मीर के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य ने, देखिएगा, रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखना मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा ने। किस राज्य में घटियाना द्वियन नामक केकंडे, देखिएगा केकंडे की नई प्रजाति खोजी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य में घटियाना द्वियन नामक केकंडे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटका राज्य में। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो साथियों हरियाणा में। देश का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों त्रिपुरा में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो साथियों तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने, देखिएगा, छठा नाम से वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है? तो देखिएगा किस राज्य सरकार ने छठा नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो साथियों झारखंड ने। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किस राज्य सरकार ने किया? तो साथियों त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बेड डे शुरू करने का फैसला किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बेड डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार ने। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा?
तो साथियों किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो 2023 को। कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन किस संस्था ने विकसित किया? तो याद रखिएगा भारत बायोटेक ने। 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो साथियों अरविंद चिदम्बरम ने। सेफ अंडर 17 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला है? तो याद रखना साथियों बराक ओबामा को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। देखिएगा बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो आयशा जेहरी को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? तो इस्पात मंत्रालय। देखिएगा कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो याद रखना वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो साथियों याद रखेंगे सभी चीन। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? साथियों याद रखिएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा? याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो साथियों याद रखिएगा सिक्किम। 95वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो याद रखना छेलो सो को, छेलो सो। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य है साथियों झारखंड। आगे देखिएगा नानमाडोल। नानमाडोल क्या है? तो नानमाडोल साथियों एक प्रकार का तूफान है जो अभी चर्चा में था हाल ही में। देखिएगा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो याद रखिएगा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वियतनाम। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना विराट कोहली। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो साथियों दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? याद रखना मुकुल रोहतगी। देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बनी है? तो याद रखना इंदौर। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? याद रखना उत्तर प्रदेश में। कौन सा देश नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद को भेजा? तो संयुक्त राज्य या माफ करना यार संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। आगे देखिए निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो याद रखना टीबी से। देखिएगा पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा नागालैंड में। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा कांस्य पदक। देखिएगा बीबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद नए राजा कौन बने हैं? तो याद रखना प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, ये ब्रिटेन के नए राजा हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? याद रखिएगा साथियों ओडिशा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? याद रखिएगा सभी साथी त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो साथियों लद्दाख में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? साथियों तेलंगाना में। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो याद रखिएगा टीसीएस।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो साथियों बिहार में। भारत में पहली माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? याद रखिएगा सभी साथी, लेह। भारत सरकार ने राजपथ का नया नाम क्या रखा है? तो याद रखिए कर्तव्य पथ। ठीक है, आगे देखिएगा, चर्चा में रहे ओबान, फ्रेडी, संवाना, आशा, सिबली, सैसा और सासा, ये क्या हैं? तो भारत में लाए गए चीतों के नाम, बिल्कुल चीतों के नाम। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए दक्षिणी कमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो साथियों कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा लिज ट्रस को। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो साथियों डॉक्टर सरोज मीना जी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाएगी? तो गुजरात में। आगे देखिए, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो साथियों झुंझुनू में। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा साथियों महाराष्ट्र। आगे देखिए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने किसे अपना CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार को। साथियों ये टॉप 100 क्वेश्चन थे। अभी मैं पूरे जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक का सारा करंट का वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड करा दूंगा, जिसमें आपके करीब टॉप 800 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस प्यार को अगर ज़्यादा प्यार दीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी जगह शेयर करिए, तो बहुत ही जल्दी ये 800 वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस इस वीडियो को प्यार दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।